नमस्कार, मैं शशिकांत आप सभी का मैथ के क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो क्वेश्चन नंबर 13 में आएगा। त्रिकोणमिति जो क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन में आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको एक करना है। लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो भी त्रिकोणोमेट्री का था, यानी त्रिकोणमिति का, जिसमें त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोण का त्रिकोणमिति अनुपात, ये सारा हम लोग कर चुके हैं। पीवीएच रूल पढ़ चुके हैं, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया जा चुका है। अब जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक आपको करना है और उसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 5 मार्क्स। तो चलिए बिना देर किए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का। बच्चों देखिए, 2023 में हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति का जो लास्ट वाला चैप्टर है वहां से 2 क्वेश्चन आता है। तो देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक असंपूर्ण यानी इनकम्प्लीट पिलर है, स्तंभ है, कि निचले सिरे से 50 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके ऊपरी सिरे का उन्नत कोण 30 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई कितनी और बढ़ाएं कि उसके शीर्ष का उन्नत कोण 45 डिग्री होगा। चलिए पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। इसके पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। एक असंपूर्ण यानी इनकम्प्लीट है, एक इनकम्प्लीट पिलर है, ठीक है, इनकम्प्लीट है। थोड़ा स्ट्रेट किया जाए, इसको स्ट्रेट किया जाए। ये पिलर है, ठीक है, ये पिलर है। अभी मान लीजिए इनकम्प्लीट है, इतना ही किए। अब इसका निचला सिरा ये है, ये मान लो अभी है ए और ये बी, यही हमारा क्या है, स्तंभ है, यही स्तंभ है। इनकम्प्लीट बोला है ना, असंपूर्ण स्तंभ, तो असंपूर्ण स्तंभ यही है। इसके निचले सिरे, निचला सिरा क्या है, बी, निचला सिरा है बी। बी से स्तंभ के निचले सिरे से 50 मीटर दूर, ये 50 मीटर मान लिया हमने, ये 50 मीटर मान लिया। 50 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, मान लिया ये बिंदु है सी, किसी बिंदु यानी सी मान लिया, उसके ऊपरी सिरे का उन्नत कोण, यानी ये सी से ए को मिला दो। तो ये जो हम कोई स्तंभ के ऊपर ए बिंदु पे है, हम नीचे से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं। तो नीचे से जब देख रहे होते हैं, मान लीजिए आंख हमारी ये है, तो यहां से जब देख रहे हैं तो देखने की दिशा ये है। देखने की दिशा ग्राउंड के साथ जो कोण बनाएगा उसको कहते हैं उन्नत कोण। जब ग्राउंड के साथ जो कोण बनाएगा, यानी देखने की दिशा जब ऊपर हो, यानी ग्राउंड के साथ कोण बना रहा है, वह कहलाएगा उन्नत कोण। यदि वही बोलता ए बिंदु पे खड़े होकर वो सी को देख रहा है, ए बिंदु पे खड़े होकर सी को देख रहा है, यानी देखने की दिशा ऐसे होती, देखने की दिशा ऐसे होती, तो वो ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के यानी पैरेलल यहां ड्रॉ कर लेना है। कितना कोण बनाएगी, वो कहलाता औन्नत कोण। उन्नत और औन्नत, उन्नत में क्या होगा, हमेशा हाइट बढ़ते रहेगा, और औन्नत कोण में क्या होगा, आप जैसे जैसे जाओगे हाइट आपका, ऐसे सोचो यहां पे ऊंचाई इतनी है, अभी यहां इतनी है, हाइट कमते जाएगा, हाइट कमते जाएगा, इसीलिए वहां औन्नत यहां उन्नत। तो चलिए ये कोण दिया है बेटा, ऊपरी सिरे का उन्नत कोण है 30 डिग्री। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है कितना डिग्री बोल रहा है बेटा, 30 डिग्री। थोड़ा समझते हैं इसको। स्तंभ की ऊंचाई कितना और बढ़ाने से, मान लीजिए स्तंभ की ऊंचाई बढ़ा दी गई बेटा, स्तंभ की ऊंचाई बढ़ा दी गई, मान लीजिए ये बढ़ा वाला हिस्सा है, मान लीजिए x बढ़ा दिए। कितना मीटर बढ़ा दिए बेटा, x मीटर बढ़ा दिए, ठीक है, x मीटर बढ़ा दिए। तो ये कितना हो जाएगा जी, ये बोल रहा है उसके शीर्ष का उन्नत कोण, यानी ये आप देख रहे हो, ये शीर्ष हो गया, मान लीजिए डी, ये कोण हो गया बेटा, ये कोण हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस जब भी बनाओगे तो पिक्चर का कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से आना होगा। बिना पिक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आप नहीं त्रिकोणमिति कर सकते, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए सबसे पहला काम है, हम लोग मान लिए क्या, यहाँ पे स्तंभ की ऊंचाई कितनी बढ़ाएं, स्तंभ की ऊंचाई x बढ़ा दिए हैं,
तो शीर्ष का उन्नत कोण यानी शीर्ष का उन्नत कोण यानी देखने की दिशा ये हुई, तो ये उन्नत कोण ग्राउंड के साथ जो कोण बना है 45 डिग्री। अभी देखते हैं बेटा समकोण त्रिभुज, ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, यहां पे मान लिए हो माना, यहां लिख सकते हो माना, या आप भाषा में भी लिख सकते हो समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज, ये तो 90 डिग्री है, ये तो लंब रहेगा डीबीसी में, डीबीसी में। गौर करिए, अभी ये वाला भूल जाइए, ये वाला भूल जाइए, केवल ये ख्याल रखिए, ये वाला ख्याल रखिए। तो 45 डिग्री है, इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री किन दो भुजाओं का अनुपात है बेटा, किन दो भुजाओं का अनुपात है, भूल गए ना, भूल गए, याद है कल बताए थे आप लोगों को, विगत जो वीडियो आप लोगों ने देखा त्रिकोणमिति का, उसमें पीवीएस रूल बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो जो पंडित ये साइन के लिए, बद्री कॉस के लिए, और प्रसाद ये टैन के लिए, तो हरि हरि बोल बी आ रहा है, P बाई बी यानी लंब बाई कर्ण, P बाई बी। अब 45 जब किए तो अब प्रश्न है कि कौन P होगा, तो जो कोण आप ले रहे हो उसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा ये P हो जाएगी, और ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ओके, तो P यानी कौन से ट्रायंगल में बात हो रहा है, डीबीसी, डीबीसी। तो डीबीसी में P कितना है बेटा, BD, P कितना है BD, और B कितना है B, B है BC, ये tan 45। अच्छा tan 45 कितना होता है बेटा, tan 45 होता है, इसका टेबल भी बताए हैं लास्ट वीडियो में, इसका भी टेबल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो याद रखना है tan 45 यानी, अब देखो ये तो समकोण त्रिभुज, ये 45 तो ये भी 45, दो कोण बराबर है तो ये भुजा बराबर ये भुजा के, ठीक है ना। तो खैर tan 45 होता है 1। अब ये भुजा जितनी ये भी भुजा उतनी, जब बोल रहे हो कि ये 45 तो ये भी 45, ये भुजा बराबर ये भुजा, तो इतना बता इतना करोगे तो दोनों तो सेम है, दोनों सेम है तो कट के 1 हुआ, तो tan 45 1। अब BD, BD का मान नहीं मालूम, BD का मान नहीं मालूम, लेकिन BC का मान मालूम है आपको, BC का मान मालूम है 50, यानी BD आ गया 50। यानी ये जो अभी हम लोग बढ़ा दिए हैं, बढ़ाने के बाद जो स्तंभ की ऊंचाई आई है 50 मीटर, तो यानी BD की ऊंचाई है 50 मीटर। अभी लेते हैं त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज। कौन से त्रिभुज में बेटा, समकोण त्रिभुज। आपको तो x निकालना है, आपको तो x निकालना है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन एक चीज गौर करिए, यदि ये निकाल ले तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो x मिलेगा। चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, यहां पर भी देखिए tan 30 डिग्री। अब आप बोलोगे सर tan ही क्यों ले रहे हैं, आप tan ही क्यों ले रहे हैं, तो आपको याद रखना है इसका यहां कोई रोल नहीं है, इसको न निकालना है ना इसको, इसका कोई मतलब है, हमको मतलब है इसका और इसका, P और B, जो जिस कोण को ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा P और जिसके साथ लगा हुआ है B, तो P और B में क्या त्रिकोणमितीय अनुपात है, tan और cot, tan और cot। तो tan हम लोग cot को नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ज्यादा देंगे tan को, tan सीधा सीधा P बाई B, तो tan 30 इसीलिए निकाले tan 30। तो tan 30 के सामने लंब है बेटा, एक बार फॉर्मूला लिख चुके हैं, लंब कौन है AB और आधार है BC। अच्छा tan 30 कितना होता है बेटा, tan 30 कितना होता है 1/√3, और ये AB और BC का मान कितना हो गया, ओ सर 50। तो AB बराबर यहां से देखिए हो गया बेटा 50/√3। 50 यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 50/√3, 50/√3। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो, 50/√3 इंटू दोनों तरफ रेशनलाइज कर दिए, तो यानी 50√3/3, √3 हो गया 3, √3 हो गया 3। इसलिए AD बराबर, AD ही हमारा क्या है, x है, इसलिए x क्या है AD,
AD बराबर क्या हो जाएगा बेटा, BD माइनस AB। ये BD में से AB माइनस कर देंगे तो X मिलेगा। तो कितना BD कितना आया है जी, BD आया है सर 50 और AB आया है 50√3/3। ठीक है, इसको लिख सकते हो 150 माइनस 50√3/3। अब 50 कॉमन ले लिए, 50 कॉमन, अरे जैसे है वैसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन में एक बार देख ले रहे हैं, √3 का मान दिया है क्या, √3 का मान नहीं दिया है तो जैसे आया है वैसे ही छोड़ देना है। जैसे आया है ऐसे भी छोड़ सकते हो, या जैसे हम लोग लिख रहे थे ये 50 बाई इतना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये BD है 50, आप ये 50/√3 लिख करके भी छोड़ सकते हो। यानी इतना, यानी कितना हाइट बढ़ाया गया है स्तंभ का, स्तंभ का हाइट बढ़ाया गया है 50 माइनस 50/√3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2, किसी मकान की छत से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष एवं पाद बिंदु के, अब पाद बिंदु मतलब कुछ और मत समझ लेना, यानी जो आपका लैंप पोस्ट है उसके नीचे वाले हिस्से का, हाँ, पाद बिंदु यानी चरण का, उसका पाद बिंदु यानी बेस के औनत कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। इसका मतलब यहां से पिक्चर साफ क्लियर है कि छत नीचे है, किसी मकान की छत से, यानी छत ऊपर है, लैंप पोस्ट नीचे है, लैंप पोस्ट नीचे, तभी ना ऐसे देखोगे, नीचे देखोगे तो औनत कोण आएगा, औनत कोण आएगा, है ना। आप ऐसा मत समझ लेना, ये मकान ऐसे है, ये मकान है और लैंप पोस्ट ये है, ये लैंप पोस्ट है। अब इसको मकान, इसको लैंप पोस्ट मत समझ लेना, नहीं तो आपको देखना पड़ेगा कहां से, यहां पे हो तो एक बार यहां देखना होगा, एक बार यहां, तो उन्नत और अवनत कोण आएगा। तो यहां लेकिन देखिए ये मकान है, ये मकान है और ये क्या है बेटा, लैंप पोस्ट है, ये लैंप पोस्ट है, नाम दे दिए ये AB और ये बेटा CD और ये है ग्राउंड है आपका। ठीक है, आपको मतलब है इस D से और इस B से, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब वो जो बोलना चाह रहा है उसको ध्यान में रखते हैं। वो बोल रहा है ये मकान की छत है, छत से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष, शीर्ष ये है, ये देख रहे हैं बेटा, ये देख रहे हैं, तो देखने की दिशा ये है, आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो नीचे की तरफ जब देखिएगा तो उन्नत नहीं होगा। देखिए हाइट प्रत्येक क्षण क्या हो रहा है, कम रहा है, हाइट प्रत्येक क्षण कम रहा है, औन्नत हो रहा है। अब आप बोलोगे सर इसका औन्नत कोण कैसे लिखेंगे, तो आप ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, डॉटेड लाइन से हम दिखा दिए। ये कितने डिग्री का है बेटा, यही है 30 डिग्री, यही है कितना डिग्री, 30 डिग्री। अभी हम यहां से फिर बोल रहा है क्या, पाद, यानी ये जो लैंप पोस्ट है उसका पाद बिंदु ये है, हाँ, पाद बिंदु ये, तो देखने की दिशा ये है बेटा, तो ये हो गया आपका, ये हो गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री मतलब ये कोण मत समझ लेना, यहां से लेकर यहां तक औनत कोण बोला है, औनत कोण बोला। अब थोड़ा सा एक काम करें बेटा, थोड़ा सहूलियत के लिए हम एक काम कर रहे हैं, यहां से ऐसे ड्रॉ कर लिए, ऐसे ड्रॉ कर लिए, तो यदि बेटा ये देखिए ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये और ये कोण एकांतर कोण हुए, जेड नुमा स्ट्रक्चर, यानी ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। यदि दो लाइन पैरेलल है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, यानी दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो अल्टरनेट एंगल है ये ऑलवेज इक्वल होंगे। तो यदि ये 30 डिग्री है बेटा, तो आप आराम से बोल सकते हो ये भी 30 डिग्री होगा सर, ये भी 30 डिग्री होगा। उसी तरह ये यदि 60 डिग्री है, ये तो ग्राउंड के पैरेलल है, ये ग्राउंड है आपका, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब यहां मैदान, जमीन, अब ग्राउंड मतलब वो खेल का मैदान नहीं है ना। तो ये भी कितना हुआ बेटा, ये भी हुआ 60 डिग्री,
ठीक है। अब थोड़ा ए बी सी डी यहां दे दिए ई, ये वाला पॉइंट ई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, मकान एवं लैंप पोस्ट की ऊंचाई का अनुपात, यानी आपको निकालना ए बी बाई सी डी, आपको निकालना ए बी बाई सी डी, ठीक है, ए बी बाई सी डी। तो पहले चलिए ए बी निकालें, फिर सी डी निकालते हैं। ओके, तो ए बी, अच्छा ये सी डी निकल जाएगा। ये देखिए बेटा, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये क्या हो गया, आयत हो गया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये जितना होगा, बी से ई जितना होगा, डी से सी भी उतना ही होगा। बी से ई जितना होगा, डी से सी भी उतना ही होगा। बी से ई जितना होगा, डी से सी भी उतना ही होगा। ई से सी जितना होगा, बी से डी उतना होगा। यानी ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। यहां तक तो क्लियर है। आयत में आप लोग पढ़े थे विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब चलिए सबसे पहले इस ट्रायंगल में, अब देखिए यदि हम एक ये ज्ञात कर ले, उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, मतलब लैंप पोस्ट की ऊंचाई निकल जाएगी। तो मेन विषय है पहले हम, अच्छा अभी इस त्रिभुज में देखते हैं, पहले ए बी निकाल लें, फिर ए निकाल कर उसमें से माइनस कर देंगे। तो पहले यहां देखते हैं समकोण त्रिभुज। अब आप सोच रहे होंगे सर बार बार समकोण त्रिभुज क्यों लिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज, अरे मकान आपका तो ऐसे पिसा का मीनार जैसा से टेढ़ा थोड़ा होगा। मकान जब भी होगा आपका खड़ा ऐसे होगा, यानी ग्राउंड के ऊपर खड़ा होगा, आपका पिसा के मीनार की तरह झुका नहीं होगा। तो ये यानी ग्राउंड के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। उसी तरह लैंप पोस्ट भी टेढ़ा नहीं होता है। अब खुदा ना खास्ता किसी कोई एक्सीडेंट हो गया तो टेढ़ा हो सकता है, लेकिन ये भी लंब ही होगा, यानी ये भी 90 डिग्री है। जो भी है समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में बात करते हैं, ये 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री के सामने ये लंब, ये आधार। और अभी अभी हम लोग बोले थे क्या, लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, यानी ये पी ये बी, tan का। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, यानी हम लोग जान गए हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी बी। ए बी, पी का मान है बेटा ए बी, और बी का मान, अच्छा यहां दिया है ना, यहां कुछ दिया है, कोई ऊंचाई नहीं दी है क्या, क्वेश्चन एक बार फिर से देख ले। नहीं दिया है तो हमको मान लेना पड़ेगा। हाँ जी, हम मान लिए कितना है बेटा, मान लो ये x है, मान लो नीचे वाला कितना है बेटा, x है, ये बी डी x, मान लिए x मीटर, मान लो मीटर में है। अच्छा tan 60 डिग्री क्या होगा बेटा, √3। तो अच्छा बेटा ए बी का मान क्या आया, √3x, 3 गुणा कर दो, ए बी बराबर आ गया √3x, ए बी बराबर आ गया √3x। ठीक है, समझ में आया। ये यानी किसकी ऊंचाई है, मकान की ऊंचाई। अब बारी है किसकी, लैंप पोस्ट की। तो लैंप पोस्ट का निकालने के लिए वो तो दूर है, हम पहले समकोण त्रिभुज AEC में देखें। फिर से यहां बेटा हमको निकालना है AE, क्यों, यदि हम पूरे में से AE माइनस कर देते हैं तो लैंप पोस्ट आ जाएगा। तो AE निकालना है। AE निकालने के लिए देखिए तो 30 के सामने पड़ रहा है ना, 30 के सामने तो लंब हो गया, यानी tan वाला आपका लगेगा। अब यहां पर भी tan 30 डिग्री, फॉर्मूला एक बार लिख चुके हो, बार बार नहीं लिखनी है। तो इस क्षेत्र में यानी इस ट्रायंगल में लंब यानी 30 डिग्री के सामने ये लंब हो गया और ये बेस हो गया, AE/EC। और बेटा कुछ देर पहले बोले थे ये आयत है, यदि ये x है बेटा तो ये भी x होगा, यानी आप AE/x, और tan 30 होता है 1/√3। तो AE बराबर कितना हुआ, x/√3। AE बराबर हुआ x/√3। अब चलिए एकदम देरी नहीं करते हैं, इसलिए B यानी हम पहले लिखे, इसलिए CD यानी अर्थात यार EB, CD यानी EB के बराबर है। और EB को लिख सकते हैं बेटा AB माइनस AE। तो AB कितना है निकाले हैं, √3x,
ए ही कितना निकाले हो, x/√3। अब बेटा यहां √3 कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 3x - x, हो गया जी 2x/√3। देख लीजिए 2x/√3, ये एलसीएम लिए 1 है, 1 और √3 का एलसीएम √3, √3 इंटू √3 3x, और √3 से भाग दोगे 1, 1 इंटू x, 3x में से एक x घट गया, 2x/√3, यानी आपका CD भी आ गया, CD आ गया। इसलिए अभीष्ट अनुपात, यानी जो पूछा है, क्या पूछा है बेटा, मकान की ऊंचाई, तो मकान की ऊंचाई कितनी, मकान की ऊंचाई AB अनुपात CD, तो AB तो पता चल गया है ना, √3x, और CD कितना है 2x/√3। अच्छा दोनों जगह ये x कॉमन है। अच्छा एक काम कर रहे हैं, इसमें हम √3 मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, यानी किसी अनुपात के दोनों पदों में या किसी अनुपात के सभी पदों में एक ही संख्या गुणा करे, जीरो को छोड़कर, एक ही संख्या से गुणा करे या भाग दे जीरो को छोड़कर, अनुपात अपरिवर्तित रहता है। तो यानी हम √3 यहां भी मल्टीप्लाई किए, यहां भी मल्टीप्लाई किए, कट गया बेटा, तो ये √3 इंटू √3 3, और ये हो गया बेटा 2, यानी 3:2। तो यानी मकान और लैंप पोस्ट का जो अनुपात आया 3:2। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए आइए बच्चों देखते हैं 2020 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आप बोलोगे सर 2022 क्या हुआ, 2021 क्या हुआ, तो 2021 तो कोविड वाला पीरियड था, 2022 में सिलेबस जो है कम किया गया था, त्रिकोणमिति को एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो 2020 में क्या पूछा गया है, एक झील के तल से, पहला क्वेश्चन है, एक झील के तल से, ये झील मान लीजिए झील है, झील की गहराई में नहीं जाना, ये झील है, ये झील का तल है, इसके तल से थोड़ा इसको नीचे कर दे, अच्छा यहां करें, हमको लग रहा है यहां बेहतर होगा, अच्छा यहीं कर दे, ये झील है आपका, ये झील का तल है, यहां लिख दे, ये झील का तल है, इसका मतलब इधर पानी है नीचे, ओके। अब इसके तल से h मीटर दूर, h मीटर की ऊंचाई, मान लीजिए ये है h मीटर की ऊंचाई, ये हम लोग क्या लिए हैं बेटा, h मीटर की ऊंचाई ले लिए, ये है h मीटर की ऊंचाई, कितनी मीटर, h मीटर की ऊंचाई पर क्या बोला है, एक बिंदु है, मान लिया ये बिंदु है A, इसको तब धर लिए B, इसको धर लिए B, ठीक है। अब बोला है इस बिंदु से यहां कोई बादल है, यहां कोई बादल है C, मान लीजिए बादल, अब बादल तो ऐसे ऐसे होता है, हम उसको बिंदु मान ले, उसको बिंदु मान ले, ठीक है, बिंदु मान लिए। तो बोल रहा है बादल का, क्या बोला है, किसी बादल का उन्नत कोण, किसी बादल का उन्नत कोण, जब आप देख रहे हो, उन्नत कोण बोला है, ध्यान देना है, बादल का उन्नत कोण, यानी आप ये देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, देखने की दिशा ये है ना, बादल को देख रहे हो, ये कहा है, ये बादल है, बादल, क्लाउड, बादल, बादल को देख रहे हो यहां से, तो ये देखने की दिशा है, देखने की दिशा ग्राउंड के साथ, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के पैरेलल ले लिए या झील के पैरेलल ले लिए, ये कितना डिग्री हुआ बेटा, ये कितना डिग्री बोला है, ये बोला है अल्फा, ये बोला है अल्फा। और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है झील में, झील में इसका प्रतिबिंब बन रहा है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये प्रतिबिंब बना है, इमेज, इमेज आई क्या है, प्रतिबिंब, किसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, किसका प्रतिबिंब बेटा, क्लाउड का प्रतिबिंब, क्लाउड का प्रतिबिंब आई बना है, या आप लिख सकते हो डी, डी लिख दो और बेहतर रहेगा, डी, सी का प्रतिबिंब डी, और ये ले लिए ई, यहां से इसके ऊपर लंब खींचे, ये है ई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, झील में
उसके प्रतिबिंब का, यानी अब यहां ए से देख रहे हो, ए से देख रहे हो डी यानी प्रतिबिंब की तरफ, प्रतिबिंब की तरफ नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, देखिए ये देखने की दिशा हुई, तो बोला है औनत कोण। औनत कोण कौन सा हुआ बेटा? ये हुआ औनत कोण। औनत कोण तो बोल रहा है प्रमाणित कीजिए कि जिस बिंदु से बादल को देखा जाता है उस बिंदु से बादल की दूरी कितनी है। यानी आपको एसी निकालने के लिए बोला है, एसी निकालने के लिए बोला है। ओके, आपको ये डीसी यानी कितनी ऊंचाई पे बादल है नहीं, जिस बिंदु से बादल को देखा जा रहा है बादल कितनी दूर है, यानी इसको निकालने के लिए बोला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कैसे इसको बनाना है। पिक्चर ड्रॉ कर चुके हैं। भाग रहा है जी, भाग रहा है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले हम लोग बात किए थे बेटा, ये तो लंब होगा। अच्छा, ये लंब यानी ये रेक्टेंगल हो जाएगा आयत। यदि ये एच मीटर है तो बेटा ये भी एच मीटर है, ये भी एच मीटर है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि ये बी से डी कितनी दूर है, बी से डी कितनी दूर है। देखिए, यदि हम निकाल ले ये कैलकुलेट कर लें या ये कैलकुलेट कर लें तो इसको निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है बेटा? ए बी डी में, ए बी डी में क्या बात कर रहा है? देखिए, अब तो बोलोगे सर यहां तो कोण का पता ही नहीं चल रहा है। जी, ये बीटा है, ये और ये पैरेलल है, ये बीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल ये भी कितना होगा? बीटा होगा। हाँ, बीटा होगा बेटा नहीं बीटा, ये बीटा है बेटा। तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हमको झील का ये निकालना है। मान लो ये एक्स है, ये बीडी मान लिए क्या बेटा? एक्स। बीडी मान लिए एक्स, तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा। पहले एक्स निकाले कितना आ रहा है, तो देखिए ये tan थीटा लगेगा। tan बीटा, tan बीटा बराबर बेटा, अरे सर अभी अभी तो फॉर्मूला बताए थे, P बाई बी। P का मान हो गया ए बी और B हो जाएगा बी डी, है ना? ए बी एच, बी डी एक्स। हम बोले थे एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकल गया बेटा। ये तो tan बीटा हो गया, तो एक्स बराबर आप लिख सकते हो एच बाई, ये यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, tan बीटा। ठीक है, ये कर दिए tan बीटा। अब देखिए ये एक्स का मान निकल गया, यानी बीडी निकल गया। बीडी जितना है, बीडी जितना है ए भी उतना होगा, यानी एक्स, यानी ए भी होगा एच tan बीटा, एच tan बीटा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये मालूम चल गया बेटा, ये मालूम चल गया, तो इसको निकालना है। तो इन दोनों में क्या रेशियो है, यानी इस कोण, देखिए इस ट्रायंगल में ये कोण आया है, तो इस कोण के सापेक्ष में बेस है तो हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस किस में आता है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल बी और एच, पंडित बद्री बी, हरि हरि एच सेकेंड वाला, यानी कॉस और सेक में आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा कॉस अल्फा, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब यहां देख रहे हो सेक आया है बेटा, सेक आया है। अच्छा, सेक आने दो, सेक आने दो, कोई बात नहीं। यहां tan बीटा माइनस tan अल्फा भी आया हुआ है, कोई बात नहीं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज 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 ए ई सी में कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना हो गया बेटा? कॉस अल्फा हो जाएगा ए ई बेस बाई हाइपोटेनस,
बेस बाई हाइपोटेनस। अब बेस कितना है जी, बेस कितना है, ओ AC निकालना है हमको ना, तो AE तो हम लोग का निकल चुका है जी, ये निकल गया है 10H/10 बीटा। ये फिर 10 बीटा यहां तो जो बोला है, थोड़ा पिक्चर बनाने में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है बेटा, पिक्चर बनाने में कुछ गड़बड़ हुआ है। प्रतिबिंब जब भी बनेगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है। चलिए इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं, ये ठीक से समझते हैं इसको। एक्चुअली ये पिक्चर जो बनेगा, ये तो झील की तल है, ये जो है झील की तल है, ये ठीक है, ये झील की तल है। अच्छा हम लोग क्या जानते हैं, प्रतिबिंब कहाँ, प्रतिबिंब जो बनता है बेटा, ये बादल है, ये ऊंचाई है, ये H मीटर जो था, ठीक है H मीटर। और ये हम लोग जान रहे थे, ये नाम दे दे, ये B, ये दे दे D। अच्छा ये तो हमारा अल्फा पता था बेटा। प्रतिबिंब तो यहां नहीं बनेगा। हम लोग जानते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु का तल से दूरी और तल से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये समझो, मान लीजिए यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, मान लीजिए इसको नाम दे दिए हम लोग H दे दिया, और इसको मान लीजिए E। तो यदि हम लोग देखें बेटा, ये हमारा है बादल, कितनी ऊंचाई पे है तल से, और ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, तो यानी जितनी ये होगी इतनी भी वही होगी, ठीक है। हाँ ये देखते हैं बेटा, ये जितनी दूर है ये भी उतनी ही दूर है, ओके। यदि हम इसको मान ले, अच्छा इसको देखते हैं, अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं बेटा, इसको यदि एक्सटेंड करेंगे तो ये, यानी ये हम लोग धर ले, ये हमारा ये है बेस, ये है। अब देखा जाए तो ये हुआ प्रतिबिंब, यहां बना है, तो प्रतिबिंब जब यहां बना है तो ये है उसका देखने की दिशा, ये है बीटा एंगल, ये है बीटा एंगल, ठीक है। तो समकोण, अच्छा यदि ये बीटा है बेटा, तो आप बोल सकते हो ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, ठीक है। अब हम लोग यदि इसको मान ले, इसको मान ले, इसको मान ले x, CD को मान ले x, और ये h है तो ये भी h हो जाएगा, तो ये x प्लस h, और ये भी क्या हो जाएगा, यदि इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस h, यानी CE x प्लस h, EH भी क्या हो जाएगा, x प्लस h। CD को मान लिए x, और ये तो h है, तो ये टोटल हो जाएगा x प्लस h, ये भी हो जाएगा x प्लस h, ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये समकोण त्रिभुज ऊपर हमको निकालना है AC, हमको क्या निकालना है बेटा, AC, एयर कंडीशन नहीं, ये AC, समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में, हाँ ये आपका देखिए तो बेटा, यदि हम इसको माने हैं, इसको माने, इसको नहीं लेंगे, हमको जो निकालना है सेक में निकालना है, हम इसको मान लिए बेटा, यदि ये धर लिए, यहां से इसकी दूरी यदि y धर लिए, तो ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y, ये मान लो k धर लिए y। तो अभी देखिए तो tan अल्फा नहीं, tan नहीं, सेक cos अल्फा इक्वल्स टू cos अल्फा करेंगे तो b बाई एच, अच्छा b यानी ये AD यानी y, AD बाई AC, तो AD का मान y बाई AC। अच्छा ये cos अल्फा बराबर, तो AC इक्वल्स टू बेटा y बाई cos अल्फा, यानी y सेक अल्फा। देखिए कुछ कुछ मिल गया है, यदि हम दिखा दे y का वैल्यू निकाल दे, y का वैल्यू यानी 2h बाई इतना कर दे तो हो जाएगा। चलिए y का वैल्यू ही निकालना है, इसी में मशक्कत है, इसी में मशक्कत है।
चलिए निकालते हैं बेटा, चलिए निकालते हैं। ये देखते हैं, इस पिक्चर को देखते हैं। इस पिक्चर को यदि देखें हम, तो यहां से यहां तक आप बता सकते हो बेटा कितना हुआ। ये है h और ये बता रहा है x प्लस एच, यानी x प्लस एच प्लस एच कितना हो जाएगा, x प्लस 2h, यानी ये यहां तक, ये यहां तक के ओके। तो अभी ले रहे हैं बेटा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए के एच में, ए के एच में देखिए तो tan बीटा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, tan बीटा यानी p बाई बी, यानी x प्लस 2h, x प्लस 2h, x प्लस 2h बाई, अच्छा थोड़ा सा हम लोग वहां भी x का वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो यहां भी इस त्रिभुज में ही, इसी त्रिभुज में बेटा tan अल्फा कितना होगा, इसी त्रिभुज में tan अल्फा कितना होगा बेटा, tan अल्फा देखो तो tan अल्फा कितना होगा, x बाई वाई, x बाई वाई, यानी y ये ठीक है, हाँ x इक्वल्स टू हो गया बेटा y tan अल्फा, y tan अल्फा, ये इंपॉर्टेंट है, ये लगेगा। अब हम लोग आ रहे हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए के एच में देखिए tan बीटा, tan बीटा बेटा, tan बीटा p, यानी ये हुआ x प्लस 2h, x प्लस 2h बाई y, यानी है ये h, यहां से यहां तक h, ये है x प्लस h, इसको x माने थे, ये h था, x प्लस h, तो ये भी x प्लस h, तो ये भी x प्लस h, ये h, x प्लस 2h y, ठीक है। तो यहां से बेटा हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2h बराबर y tan बीटा, y tan बीटा। अभी देखिए x इक्वल्स टू कितना निकला था बेटा, x इक्वल टू कितना, इसको यूज करो यहां 2h इक्वल्स टू, या इसको यूज कर दो y tan अल्फा प्लस 2h इक्वल्स टू y tan बीटा, ठीक है। अभी हम 2h बराबर लिख दिए y tan बीटा माइनस y tan अल्फा। अरे बेटा यहां से देखिए 2h बराबर y कॉमन ले लिए tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan अल्फा। तो यहां से क्या बता सकते हो, यहां से बता सकते हो बेटा, यहां से देखो तो यहां से बता सकते हो y का मान कितना आया, y tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल्स टू 2h। तो बेटा y इक्वल्स टू हुआ 2h बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, ओके। अब इसको बैठा देते हैं, देखिए हमको क्या निकालना था बेटा, AC, ये जो AC है यही निकालना था, इसमें बैठा देते हैं, इसलिए AC बराबर y का मान देखिए, y यहां सर्कल किए हैं, y की जगह बैठा दिए 2h tan बीटा माइनस tan अल्फा, और यहां पे क्या मल्टीप्लाई है बेटा, सेक अल्फा। देखिए वही प्रूफ हो गया, वही आ गया। ये थोड़ा सा टफ था, लेकिन उतना टफ नहीं था, लेकिन आप सोच ही सकते हो जब सर परेशान हुए हैं तो आप लोगों को भी थोड़ा दिक्कत आ सकता है, इसलिए थोड़ा समझना है, झटपट नहीं, क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, 2 स्तंभों की ऊंचाई 180 और 60 मीटर है। तो यदि हम धर लिए ये 180 मीटर, 180 मीटर, ठीक है, 180 मीटर, और ये बेटा है 60 मीटर, यानी छोटा सा पिद्दी सा, हाँ 60 मीटर, ठीक है। 2 स्तंभ हो गया, ये 60 मीटर, ये मान लीजिए स्तंभ का नाम है AB और इसका नाम ले लिए CD। अब क्या बोल रहा है बेटा, दूसरे स्तंभ के पाद बिंदु से,
दूसरे स्तंभ यानी ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इसके पाद बिंदु से प्रथम चोटी का उन्नत कोण ये, यानी इधर देख रहे हो उन्नत कोण यानी ग्राउंड के साथ जो बनेगा, ये कितने डिग्री है बेटा? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो बोला है प्रथम के पाद बिंदु से दूसरे चोटी का उन्नत कोण कितना होगा, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। थीटा मान लीजिए, थीटा का मान कितना होगा, ठीक है, थीटा का मान कितना होगा। देखते हैं क्वेश्चन को, चलिए करते हैं। ये थोड़ा सिंपल है पहले से। पहले इस ट्रायंगल में आते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है बेटा? ABD, ABD समकोण यहां बन रहा है, ये समकोण है। तो ये और ये, यदि देखें ये दोनों में कॉमन है, इसको निकालना है। BD को मान लिए हम X, BD यानी दोनों स्तंभों के बीच की दूरी X, दोनों स्तंभों के बीच की दूरी मान लो X मीटर है, मान लो क्या मान लिए बेटा? X मीटर है। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री P/B, यानी ये हुआ परपेंडिकुलर, यानी इसके सामने ये P और ये B, उसके साथ लग रहा है 180, यानी आप लिख सकते हो AB/BD। तो tan 60 यानी √3, AB यानी 180, BD मतलब X। तो बेटा आप बोल सकते हो X = 180/√3। अब √3 को हम क्या कर ले? रेशनलाइज कर लें। रेशनलाइज मतलब क्या होता है बेटा? परिमेय संख्या लाना। तो ये देखिए क्या हो गया, 180√3/√3, 3 हो गया 60, यानी 60√3। ये दूरी आ गई कितनी? 60√3। अब आते हैं बेटा समकोण त्रिभुज। अब नेक्स्ट समकोण त्रिभुज CDB में ये हम लोग मान लिए हैं, जो उन्नत कोण निकालना है, जिस उन्नत कोण की बात कर रहा है थीटा है, ये C को देख रहा है। तो tan थीटा यहां भी लगेगा, tan थीटा इसके सामने ये P हो जाएगा, CDP हो जाएगा, ये P, और BD आपका बेस ही रहेगा। अच्छा CD अभी पता चला है बेटा 60, CD दिया ही हुआ है, 60 मीटर, और BD अभी पता चला है ना 60√3। X होता है 60 एकम 60, 60 एकम 60, तो tan थीटा बराबर 1/√3। अब आप जानते हो tan में किस एंगल का मान 1/√3 होता है बेटा? tan 30 डिग्री। तो थीटा का मान हो गया बेटा 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री है। आप इसको सोचो, यानी ये आंसर है, यही आंसर है। आपको यदि रेडियन में बोलेगा तो रेडियन में यानी वृत्तीय मान लिखो तो π/180, यानी 36 जा, यानी π/6 रेडियन। आप या तो ये लिखो या तो ये लिखो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, एक क्वेश्चन पेपर हम लिए हैं, बहुत ज्यादा लिखना पड़ जा रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं बेटा, 1 and 2, 1 and 2। आप लोग इसका एक फोटोकॉपी लेकर उसके बाद देखिए, ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ लिख दिए हैं, आपके मैथ बुक का ही है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये मैथ बुक का पेज नंबर 324 में प्रयोग 11। मैथ बुक आपकी निकालिए, पेज नंबर 324 प्रयोग 11, हाइट एंड डिस्टेंस वाला त्रिकोणमिति का चैप्टर है। बहुत लिखना पड़ जा रहा है, इसीलिए दिक्कत आ रहा है, बार बार पॉज करके करना पड़ रहा है। और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर 327 में है, एक्सरसाइज 25, एक्सरसाइज 25, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन
आपका क्वेश्चन 25 नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। हाँ, थोड़ा सा चेंज है, किताब में 3.3 दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में देखिए 3.6 दिया है, 3.6 दिया है, 3.6 दिया है। और tan 50 डिग्री बराबर वहां दिया है किताब में 1.192, यहां 1.2 दिया है, इसलिए हम इसके मुताबिक करेंगे। ओके, चलिए सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं बेटा। किताब में आप लोग देखो, 600 मीटर चौड़ी नदी के एक घाट से, यानी नदी की चौड़ाई कितनी है बेटा? मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है, ये नदी की चौड़ाई है, ये नदी की चौड़ाई है, ठीक है। ये कितना मीटर है बेटा? 600 मीटर नदी चौड़ी है, ठीक है, 600 मीटर नदी चौड़ी है। दो नौकाएं, हाँ एक काम करते, थोड़ा सा यहां चेंज करते बेटा, नहीं तो पिक्चर ठीक से नहीं बन पाएगा। मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है, ये ऐसा समझो नदी ऐसे बह रही है, ये नदी है, ये नदी सोचो बह रही है, ये नदी इधर बह रही है, फ्लो करे इधर। तो बोला है, अच्छा इसकी चौड़ाई कितनी है बेटा? इसकी चौड़ाई है 600 मीटर, ये यहां से लेकर यहां तक 600 मीटर, यानी यहां से लेकर मान लो ये ए है, ये बिंदु बी है, ठीक है, ये नदी है, नदी। अब दो घाट मान लीजिए ए बी। अब यहां से दो नौकाएं नदी के उस पार जाने के लिए विभिन्न दिशाओं में रवाना हुई, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। यदि प्रथम नौका नदी के इस पार के साथ 30 डिग्री का कोण और दूसरी नौका प्रथम नौका के गतिपथ के साथ 90 डिग्री बनाता हुआ, मान लीजिए एक नौका इधर आया, एक नौका इधर आया, ये एक नौका यहां पहुंचा, तो ये कितने डिग्री का बोल रहा है बेटा? अच्छा ये बोल रहा है थोड़ा सा, नहीं तो आप बोलोगे कि सर एंगल बड़ा गड़बड़ बना दिए। हम ये ले लिए, ये ले लिए पहला नौका, ये ले लिए पहला नौका, ये 30 डिग्री। हाँ मान लीजिए हम यहां बना देते 30 डिग्री, वो 60 डिग्री दिखता है, ये 30 डिग्री। मान लीजिए पहला नौका इधर गया है, पहला नौका इधर गया है, यानी ये पहला नौका इधर आया है, नाव जो है मान लीजिए है डी पॉइंट पे आया। अब जो है दूसरा नौका प्रथम नौका के, यानी इसका गतिपथ ये है, प्रथम नौका का गतिपथ ये है, दूसरा नौका यहां से 90 डिग्री बनाकर, यहां से कितना डिग्री बनाकर, ओ बाबा चित्र गड़बड़ हो जा रहा है, ये यानी ये जो कोण है, ये जो यानी इसके गतिपथ के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये कितना है 90 डिग्री। तो आप बता सकते हो बेटा ये कितना हुआ, ये कितना हुआ बेटा? 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। मान लीजिए ये आया बेटा सी, ये आया सी, ये है दूसरा नौका, ये है दूसरा नौका, ठीक है। पहले पिक्चर को समझ लिए हम लोग। बनाते हुए उस पार पहुंचते हैं, उस पार पहुंच गए, ये पहले यहां पहुंचा, दूसरा यहां पहुंचा, तो दोनों नौकाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? यानी आपको क्या निकालने के लिए बोला है? दोनों नौका, पहला नौका यहां पहुंचा, दूसरा नौका यहां पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है आपको? सीडी निकालने के लिए बोला है, सीडी निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में खोजेंगे। अच्छा यदि ये 30 डिग्री है बेटा, तो आप बोल सकते हो ये भी 30 डिग्री होगा, है ना। यदि ये 30 डिग्री है तो ये एकांतर कोण हुआ, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हुआ। तो अब देखिए बेटा ये CD किसके बराबर? CA प्लस AD। CA इस समकोण त्रिभुज से मिलेगा और AD इस समकोण त्रिभुज से मिलेगा, है ना। CA इस समकोण त्रिभुज से मिलेगा और CD इस समकोण त्रिभुज से मिलेगा। तो चलिए करते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये BAC में। अच्छा ये पता है बेटा, ये पता है आपको 100 मीटर आपको ये निकालना है। तो हम लोग क्या लिखे बेटा? ये कोण लिए हैं तो ये तो बेस हो गया, इसके सामने वाला P 60 डिग्री के सामने ये P हो गया, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार, तो यानी लंब और आधार, तो क्या आ जाएगा बेटा? tan 60 डिग्री बराबर AB
बाई सी ए। अच्छा, ए बी का मान 600, सी ए का मान नहीं पता, और ये है बेटा tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री √3, tan 60 डिग्री √3। तो अब बेटा आप बता सकते हो, इसलिए सी ए का मान कितना हुआ, सी ए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बेटा, है ना, यानी सी से ए की दूरी 600, ये √3, इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो हो जाएगा 600 √3 बाई √3, √3 कितना हो जाएगा 3, ये 200 √3, यानी ये दूरी आ गई 200 √3। अब हम लोग खोजते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज में, BAD में, बैड समकोण त्रिभुज BAD में, इसके सामने वाला ये फिर से P और ये B, तो tan 30 बराबर AB बाई AD, ये होता है बेटा 1/√3, और AB का मान 600, AD का मान नहीं पता, तो यहां से AD बराबर 600 √3। ओ AD आ गया, AD आ गया। तो अब बता दो बेटा CD क्या होगा, सर CD होगा CA प्लस AD, CA का मान 200 √3 और AD का मान 600 √3, यानी हो गया, अब मीटर जरूर लिख दोगे बेटा, मीटर, यानी 800 √3 मीटर। हाँ, इकाई लिखनी जरूरी है, 800 √3 मीटर, यानी पहले नौका से दूसरे नौका के बीच की दूरी कितनी होगी, 800 √3 मीटर। ठीक है, यदि √3 का मान दिया होगा, जैसे हम देख ले रहे हैं यहां √3 का मान नहीं दिया है, ठीक है ना, √3 का मान नहीं दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है लेकिन यहां नहीं दिया है, तो हम जैसे है वैसे ही रख देंगे 800 √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपको बता चुके हैं, एक्सरसाइज 25 पेज नंबर 327, क्वेश्चन नंबर 14, 3.3 जहां लिखा हुआ है वहां 3.6 मीटर समझना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। एक 3 मंजिला मकान है, यानी 3 तल्ला बिल्डिंग, कितना तल्ला, ये मान लीजिए 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला। 3 तल्ला बिल्डिंग की छत पर, इसके छत पर एक झंडा लगा है। क्या लगा है बेटा, ये मकान का ऊपरी हिस्सा था, ये निचला हिस्सा है, ये फ्लैग है। ठीक है, ध्वज दंड लगा है। ठीक है, रास्ते के किसी स्थान से, मान लीजिए ये रास्ता है, रास्ते के किसी स्थान से, ये रास्ता है, रास्ता के किसी स्थान D से, रास्ता के किसी स्थान से देखने पर ध्वज दंड की चोटी, ध्वज दंड के चोटी मतलब वो जो चूल पीछे बंधा रहता है वो नहीं जी, यानी टॉप, ध्वज दंड यानी रॉड का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी ये मान लीजिए रॉड है उसका ऊपरी हिस्सा। ठीक है, ये ऊपरी हिस्सा चोटी, और उसका पाद बिंदु ये है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, उन्नत कोण, उन्नत देखने की दिशा ये है, उन्नत कोण है 50, उन्नत कोण है कितना बेटा 50 डिग्री। अब ये पाद का उन्नत कोण क्या है 45, पाद बिंदु का उन्नत कोण 45 डिग्री, यानी ए, ये है ध्वज दंड, और ये है मकान, कितना तल्ला बेटा 3 तल्ला। उसकी छत पर एक ध्वज दंड लगा है, हाँ, जिसकी ऊंचाई दी गई है 3.6 मीटर, 3.6 मीटर। ठीक है, तो चलिए सवाल को कैसे करेंगे देखते हैं। पिक्चर हमारा बन गया है। सबसे पहले मकान की ऊंचाई मान ले रहे हैं हम लोग x। मकान की ऊंचाई क्या मान ले बेटा, यहां नहीं दिया है, हम लोग मकान की ऊंचाई मान लिए क्या बेटा x मीटर। अच्छा, ये कितना दूर बोला है, नहीं बोला है, ठीक है। मचान की ऊंचाई कितना मान लिए बेटा x मीटर। अब देखिए तो समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज कौन सा बेटा? ए बी डी में tan 45 डिग्री, ये tan 45 के सामने ए बी लंब हो गया और बी डी आधार हो गया। P बाई बी जानते हैं हम लोग ना, P tan क्या होता है? P बाई बी। तो ए बी बेटा x, ए बी क्या है? x, बी डी का नहीं पता, हम लोग लिख दिए। tan 45 कितना होता है बेटा? 1। तो BD का भी मान हो गया x मीटर, यानी BD भी आ गया x मीटर, BD भी आ गया x मीटर। अब आइए देखते हैं, अब देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBD में, समकोण त्रिभुज CBD में देखो तो बेटा यहां पर भी tan 50 डिग्री है, तो P बाई बी ही होगा। क्यों tan लिया है? क्योंकि ये और ये पता है, ठीक है, ये और ये पता है, तो आपका हो गया CB बाई BD। अच्छा CB बेटा, CB x प्लस 3.6, x प्लस 3.6, समझ रहे हो? CB यानी ये x और ये ध्वजदंड 3.6 मीटर, और BD का मान तो x आया है, और tan 50 कितना बोला है? tan 50 डिग्री किताब में दिया है 1.192 का समथिंग दिया, लेकिन यहां दिया है क्वेश्चन पेपर जो आया है 2019 में 1.2 दिया, इसलिए हम 1.2 लिख दिए यहां बेटा। अब तिर्यक गुणा किए, तिर्यक गुणा किए तो 1.2x बराबर x प्लस 3.6। देखते हैं बेटा 1.2x माइनस x 3.6, अब यहां घटा दीजिए तो देखिए 0.2x आएगा। 1.2 में से 1.2 में से 1 घटा देंगे तो 0.2x बचेगा, 3.6। अभी देखिए x बराबर 3.6 बाई 0.2, पॉइंट हटा दीजिए, आप जैसे जानते हो दशमलव के लिए 1 0 जो बैठाते हो बैठाइए, आपका आ जाएगा 18, यानी 18 दूनी 36, तो x बराबर 18, यानी मकान की ऊंचाई कितनी हो गई बेटा? मकान की ऊंचाई, x किसको माने थे? मकान की ऊंचाई को माने थे 18 मीटर। देख लीजिए 18 मीटर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, ये 2018 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 का ए और बी, 13 का ए और बी देखिए, ठीक है। क्वेश्चन